कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? देखो, हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा था. व्हाट वाज दैट? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F is equal to dp by dt. If F is equal to 0, then dp is equal to 0, then dp is equal to 0 or p is equal to constant. Right? So this is called conservation of momentum. अगर सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो F कितना हो गया? 0. अगर फोर्स 0 हो गई तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी 0 हो गया, यानी देयर विल बी नो चेंज इन मोमेंटम. अगर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अगर हम इसको प्रॉपरली लिखें तो कैसे बोलेंगे? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, in an isolated system. Isolated system means free from external force. Free from external force यानी ऐसा सिस्टम जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही हो. सो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स, the momentum of system remain constant. Although momentum of individual body may change. राइट? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टम की. सिस्टम में बहुत सारी बॉडीज हो सकती है, तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा. हालांकि एक इंडिविजुअल बॉडी यानी सिस्टम की कोई एक इंडिविजुअल बॉडी है, उसका मोमेंटम चेंज हो सकता है. राइट? अब इसके एग्जाम्पल मैं बताता हूं एंड साथ साथ हम पढ़ेंगे एक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल. जितने एग्जाम्पल एक्शन रिएक्शन लॉ के हैं ऑलमोस्ट सेम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाइड होता है. राइट? कुछ एग्जाम्पल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के. फर्स्ट, recoil of gun. recoil of gun, what is that? देखो, एक आदमी के हाथ में गन है, अभी हाथ में गन है, गन और आदमी रेस्ट पे है. ठीक है? गन प्लस बुलेट प्लस मैन एट रेस्ट. अब बुलेट फायर की तो बुलेट मोशन में आ गई. इस बुलेट को फायर करने में कोई बाहर से फोर्स लगी? नहीं, आदमी ने लगाई. किस पे? आदमी ने ट्रिगर दबाया, उससे एक स्प्रिंग लोड हुआ, वो स्प्रिंग ने बुलेट पे फोर्स लगाया और बुलेट मूव कर गई. ऐसे ही हुआ. बाहर से तो कहीं से कोई फोर्स नहीं आई. ये पूरा एक सिस्टम है, गन, बुलेट एंड आदमी, ये पूरा सिस्टम है. इस सिस्टम पे कहीं से बाहर से फोर्स नहीं लगी, तो मोमेंटम कंजर्व्ड. राइट? नाउ बुलेट गॉट मोमेंटम ऑन फायरिंग. मिला? मिला ना मोमेंटम बुलेट को? तो
क्योंकि बुलेट तो भाग गई, जब हमने फायर किया तो बुलेट भाग गई, तो बुलेट को मोमेंटम मिल गया। नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, momentum of bullet plus momentum of gun and man is equal to 0। क्योंकि पहले मोमेंटम 0 था तो बाद में भी मोमेंटम 0 होना चाहिए, राइट? तो दोनों का मिला के मोमेंटम 0। So that means momentum of gun plus man equals minus of momentum of bullet, right? So gun and man got a momentum equal to momentum of bullet and minus sign means opposite to momentum of bullet, तो वो पीछे चले जाते हैं। तो इसलिए जब हम गन फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाती है और आदमी और गन पीछे जाता है। इज इट क्लियर? राइट। अब इसको एक्शन रिएक्शन लॉ में देखो, गन ने बुलेट पे फोर्स लगाई तो बुलेट आगे गई, तो बुलेट गन पे फोर्स लगाएगी तो गन पीछे जाएगी। ये क्या हुआ? एक्शन रिएक्शन। द बुलेट अप्लाई अ फोर्स ऑन गन अप्लाई अ फोर्स ऑन बुलेट, दैट इज एक्शन। बुलेट अप्लाई अ रिवर्स फोर्स ऑन गन, दैट इज रिएक्शन, राइट? अब गन को बहुत टाइट पकड़ना चाहिए। मान लो मैं गन को ऐसे पकड़ के ऐसे फायर करूं तो क्या होगा? गन एकदम झटके से पीछे को मारेगी तो मेरा हाथ टूट जाएगा, क्योंकि हाथ पे फोर्स लगेगी, हाथ टूट जाएगा, हाथ ही जाएगा ना। बट अगर आपने गन को कंधे पे टाइट पकड़ के रखा है, टाइट पकड़ के रखा है, तो वो पूरी की पूरी फोर्स गन प्लस आदमी को ट्रांसफर हो जाएगी। टोटल मास बढ़ गया ना। देखो पहले तो ऐसे रखा था तो सिर्फ गन का मास था, तो गन के ऊपर ऐसे फोर्स लगी तो एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो इस तरह से एकदम से हाथ टूट जाएगा। लेकिन जब आप गन को अपने कंधे से चिपका के रखोगे या टाइटली होल्ड करके रखोगे तो गन के साथ हमारा मास भी अटैच हो गया, तो अब बहुत ज़्यादा मास है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा? चोट कम लगेगी, राइट? So this example of conservation of momentum and the example of action reaction is same. What this example says कि बुलेट फायर करोगे तो गन एंड मैन पीछे जाएगा, क्योंकि पीछे जाएगा तो चोट लग सकती है, तो इसलिए गन को टाइटली कंधे के साथ पकड़ के रखना चाहिए, करेक्ट? नाउ सेकेंड, रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन, ये हमारा रॉकेट है, इसमें गैस निकलती है और रॉकेट ऊपर जाता है। इवन आप दिवाली वाला रॉकेट लो, वो भी ऐसे ही काम करता है। जो दिवाली वाला रॉकेट है और जो एक्चुअल रॉकेट है स्पेस में जाते हैं, दोनों सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। आपने दिवाली वाला रॉकेट ऐसे खड़ा किया, उसमें नीचे आग लगाई तो ऐसे गैस नीचे निकलती है, राइट? और रॉकेट ऊपर जाता है। अब इनिशियली रॉकेट प्लस फ्यूल एट रेस्ट, एग्रीड? रॉकेट और उसमें जो फ्यूल है वो रेस्ट पे है। देन फ्यूल बर्न्ट, फ्यूल कन्वर्ट
टू गैस ऑन बर्निंग, आग लगाई तो फ्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। गैस कम्स आउट एंड गॉट मोमेंटम। अब गैसेस को मोमेंटम मिल गया, बट अगर हम बात करें बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्यूल तो गैस में कन्वर्ट हो गया ना, मोमेंटम ऑफ गैस, मोमेंटम ऑफ गैस प्लस मोमेंटम ऑफ रॉकेट जीरो ही रहना चाहिए, क्योंकि सिस्टम में बाहर से तो कहीं फोर्स लगी ही नहीं ना। कहीं लगी बाहर से फोर्स? नहीं, हमने तो बस आग लगाई, ठीक है, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी, लेकिन गैस को मोमेंटम मिल गया। सो मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू माइनस momentum of gas. So that means जितना गैस का मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम रॉकेट को मिलेगा। माइनस साइन मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए रॉकेट ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। गैस नीचे जाएगी, रॉकेट ऊपर जाएगा, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के अपोजिट जाना है, राइट। अब इसको एक्शन रिएक्शन लॉ से समझो। रॉकेट ने गैस के ऊपर फोर्स लगाई उसको बाहर निकालने के लिए, तो गैस ने रॉकेट के ऊपर लगाई फोर्स, तो रॉकेट गैस पे फोर्स लगाता है, उससे गैस बाहर निकलती है, गैस रॉकेट पे फोर्स लगाती है तो उससे रॉकेट ऊपर जाता है। बात समझ में आई? राइट। अब कुछ और एग्जाम्पल क्विकली है ना। ये एक बोट है पानी में, इसमें एक आदमी, राइट। अब ये आदमी यहां से ऐसे जंप कर जाए, ठीक है। इनिशियली बोट एंड मैन एट रेस्ट, दोनों रेस्ट पे है। अब आदमी जंप कर गया, बाहर से तो कोई फोर्स लगी नहीं, तो मोमेंटम कंजर्व। आदमी को मोमेंटम मिला तो बोट को अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम मिलेगा कि नहीं? जैसे अभी रॉकेट में बात की वैसे ही, ठीक है। तो आदमी आगे गया तो बोट पीछे जाएगी, तो द मैन गॉट ए मोमेंटम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द बोट विल गेट मोमेंटम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बट दोनों का मिला के मोमेंटम जीरो रहेगा। इसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आदमी को मोमेंटम मिला तो बोट ने फोर्स लगाई आदमी के ऊपर, राइट, और बोट ने आदमी पे फोर्स लगाई तो आदमी बोट के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो बोट ने फोर्स लगाई आदमी पे, आदमी आगे गया, और आदमी बोट पे फोर्स लगाएगा तो बोट पीछे जाएगी। समझ गए? राइट। नाउ नेक्स्ट, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में एक पंखा होता है ऊपर उड़ने के लिए, ठीक है, ऐसे। ये नीचे हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर है, ये एक पंखा लगता है। अब हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए पंखा घुमाते हैं। पंखा जब घुमाएगा, जैसे ही पंखा घूमेगा तो वो पंखा हवा पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये हो गई फोर्स ऑन एयर। और एयर पंखे के ऊपर फोर्स लगाएगी ऐसे, दैट इज फोर्स ऑन फैन। अब ये फोर्स इस
फैन को, और फैन के साथ हेलीकॉप्टर अटैच है, इन सबको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। अब ये फोर्स अगर ग्रेटर देन वेट है, वेट ऑफ हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर ऊपर चला जाएगा। अगर इक्वल है तो वो वहीं हवा में रुक जाएगा, और अगर लेसर है तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं लिफ्ट। हाउ मच इज द लिफ्ट, कितना लिफ्ट मिला। तो अगर वो लिफ्ट हेलीकॉप्टर के वेट से ज़्यादा है तो हेलीकॉप्टर ऊपर चला जाएगा, और लिफ्ट हेलीकॉप्टर के वेट से कम है तो वो नीचे आ जाएगा, और जो लिफ्ट है वो हेलीकॉप्टर के वेट के बराबर है तो वो इक्विलिब्रियम में हवा में तैरता रहेगा। राइट, ये समझ में आया? ओके, इसको मोमेंटम कंजर्वेशन पे देखें तो पंखे ने हवा को नीचे थ्रो किया तो हवा को नीचे वेलोसिटी मिल जाती है, तो पंखे को किधर मिलती है वेलोसिटी? ऊपर को। तो हवा को नीचे मोमेंटम मिला, पंखे को ऊपर मोमेंटम मिला। करेक्ट?